नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। कल सुबह 11 बजे प्रदेश का लेखानुदान पेश किया जाएगा। सीवरेज व्यवस्था सुधार के लिए बजट आवंटन संभव है। मेडिकल वेस्ट निस्तारण और सीईटीपी के लिए भी आवंटन संभव बताया जा रहा है। रिंग रोड से जुड़ी घोषणा भी संभव है और शहरों में एलिवेटेड रोड पर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। पुल का जाल बिछाने से जुड़ी घोषणा भी संभव जताई जा रही है। फूड प्रोसेसिंग के प्रोत्साहन के लिए भी योजना संभव है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए योजना बनाई जा सकती है। भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र के लिए भी घोषणा की जा सकती है। महिला उद्यमियों के लिए कम ब्याज पर ऋण देने का भी बड़ा ऐलान हो सकता है। तो वहीं स्टार्टअप के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की भी घोषणा की जा सकती है। तो कल बजट पेश किया जाना है, जहां पर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को पेश करेंगे और माना जा रहा है कि युवाओं से लेके महिलाओं से लेके किसानों से लेके कई खास वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कि कर वो बड़े ऐलान भी लगातार आपको बता रहा है, जिन्हें लेकर संभावनाएं जताई जा रही है कि कल जब दिया कुमारी बजट पेश करेंगी तो ये बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जैसा कि पहले ही बीजेपी के जो नेता है या जो मंत्री हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एक बढ़िया बजट पेश किया जाएगा। ये बजट ऐसा होगा जो सबके लिए होगा। तो कल लेखानुदान पेश किया जाना है। भजनलाल सरकार का पहला बजट होगा। कई योजनाओं की घोषणा संभव जताई जा रही है। कल 11 बजे का वक्त, सुबह 11 बजे प्रदेश का लेखानुदान पेश किया जाना है। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि बीजेपी कई बड़े वादे करके सत्ता में आई है। महंगाई पर कंट्रोल करने की भी बात कही गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। बड़ा राहत लोगों को प्रदान किया जा सकता है। सहयोगी बाबूलाल धाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कल बजट, कई सारी उम्मीदें लोगों को। जी, कल लेखानुदान पेश होगा। ये अंतरिम बजट है तो कोई ज़्यादा बड़ी घोषणाएं तो नहीं होंगी, लेकिन अगले 4 महीने का जो है खर्च सरकार को चलाना है, तो उस दिशा में बहुत सारे बड़े ऐलान हो सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ये मैसेज देना है कि वो जो वादे करके सत्ता में आई थी उसे पूरा करने की दिशा में उसने कदम बढ़ा दिए हैं। तो कल सबसे ज़्यादा निगाह इसी बात पर होगी कि पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की दिशा में भजनलाल सरकार क्या कोई ऐलान करती है, क्या कोई कमेटी गठित करने का ऐलान होता है, या सीधे वित्त मंत्री वेट घटाने की घोषणा विधानसभा में करती है। तो सबसे बड़ी निगाह तो यही है। दूसरी बात जिस पर निगाह रहेगी वो ये कि जो नई भर्तियां हैं जिसको लेकर युवा उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि रोजगार मिलेगा, और जो अटकी हुई भर्ती हैं उनको किस तरह से पूरा करने की दिशा में सरकार ऐलान करती है, तो इस पर भी निगाहें टिकी होंगी। महात्मा गांधी स्कूलों के खिलाफ ये सरकार जो है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। माना ये जा रहा है कि उनको मर्ज किया जा सकता है। जहाँ के बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हिंदी मीडियम के महात्मा गांधी स्कूल रह सकते हैं। तो एक तरह से सर्वे चल रहा है इस सरकार के सत्ता में आने के बाद में, तो उस पर भी निगाह टिकी होगी। इसके अलावा भरतपुर पर खास फोकस रहेगा, ईस्टर्न राजस्थान पर, जहाँ सरसों के लिए रिसर्च सेंटर की घोषणा हो सकती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स की घोषणा हो सकती है, अमरूद के लिए सवाई माधोपुर में, तो उसके लिए भी ऐलान हो सकता है। और एक और बात यानी कर्मचारियों के जहन में जरूर होगी, वो ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि ये सरकार ओपीएस का वादा तो करके नहीं आई है, लेकिन क्या पेंशन के लिए सोच क्या रखती है। तो वो सोच भी कल के लेखानुदान में सरकार के सामने आ सकती है। माना ये जा रहा है कि पेंशन में आंध्र प्रदेश का मॉडल सरकार राजस्थान में लागू कर सकती है, जिसमें ओपीएस और एनपीएस को मिला करके एक हाइब्रिड मॉडल है पेंशन का, तो उसको जो है राजस्थान में लागू किया जा सकता है। तो उस पर भी निगाहें टिकी है। एजुकेशन में, मेडिकल और हेल्थ में बहुत सारे ऐलान जो है प्रदेश की जनता कर रही है। साथ ही जो चिरंजीवी योजना है उसका नाम भी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना किया जा सकता है। बहुत सारी जो योजनाएं थी गहलोत सरकार की, उनके नाम भी कल लेखानुदान में भजनलाल सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी बदल सकती हैं। ये अभी सुनने में आ रहा है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसके मुताबिक यही लग रहा है कि
जो वादे किए थे सरकार ने संकल्प पत्र में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में चुनाव के दौरान, उनमें से बहुत कुछ वादों को पूरा करने की कोशिश कल के लेखानुदान में नजर आ सकती है। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि मैनिफेस्टो की झलक बजट में दिखाई देगी। अब देखना है कि कितनी झलक यहाँ पर दिखाई देती है, कौन कौन से बड़े ऐलान किए जाते हैं, क्योंकि किसानों को लेकर लगातार कांग्रेस भी गिर रही है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आय दोगुना करने का वादा किया था सरकार ने, क्या किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं बाबूलाल? जी देखिए, जो खरीद पर एमएसपी है उसको सरकार, उस पर जो बोनस है वो बढ़ा सकती है। साथ ही इनकम को डबल करने के लिए केंद्र की ओर से जो योजनाएं हैं उनको और इफेक्टिव तरीके से राजस्थान में लागू करने की कोशिशें हो सकती हैं, तो उस दिशा में भी सरकार कुछ बड़े ऐलान करेगी। साथ ही पानी है, बिजली है, सिंचाई है, उसके लिए भी कई अनाउंसमेंट होंगे। जो पीकेसी ईआरसीपी बना है उसके लिए भी कल सरकार बजट का एलोकेशन कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ईआरसीपी पीकेसी जो नया चंबल, पार्वती और काली सिंध को लेकर के नया जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसके लिए भी सरकार बजट का आवंटन करके और ईस्टर्न राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनके लिए योजना बनाई थी, जिसका दायरा बढ़ा करके 21 जिलों में करने की बात चल रही है, उसका यानी कि ऐलान किया जा रहा है। तो उसके लिए भी कल बजट का आवंटन किए जाने की खबरें फिलहाल मिल रही हैं। हकीकत तो तभी सामने आएगी जब दिया कुमारी विधानसभा में लेखानुदान पेश करेंगे। बिल्कुल, चूंकि दिया कुमारी खुद वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश कर रही हैं, तो ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी कई खास सौगात सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण पर फोकस करती है और कहा यह जा रहा है कि महिला उद्यमियों को कम ऋण पर, कम ब्याज पर ऋण दिए जा सकते हैं और कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं क्या महिलाओं के लिए? महंगाई से भी राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, महिलाएं फोकस में है, यानी कि महिलाओं पर बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी की जो सरकारें जहां पर भी हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना गेम चेंजर वहां पर साबित हुई, तो महिला मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी यहाँ पर भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। जो महिला उद्यमी हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, उनको लोन देने के लिए कोई स्कीम लॉन्च की जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें सरकार के जहन में हैं कि वो महिलाओं को भी अपने साथ बरकरार रखना चाहती है। जिस तरह का अभी तक समर्थन मिलता रहा है बीजेपी की सरकारों को, तो उसी तरह से बीजेपी आधी आबादी के वोट को अपने साथ बनाए रखने की दिशा में कल लेखानुदान में कई अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। बिल्कुल, कई बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं बाबूलाल, और यही वजह है कि हर वर्ग की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ, और न्यूज़ 18 पर लगातार हम बताते भी रहेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए। क्योंकि हम अलग अलग वर्गों की बात कर रहे हैं बाबूलाल, तो युवाओं पर नजर डालना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में युवा वोटर्स बीजेपी के साथ रहे। ऐसे में युवाओं को भी उम्मीदें होंगी कि रोजगार मिलेंगे इस बार। जी बिल्कुल, नई भर्तियों पर आशाएं टिकी हुई हैं और क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में, तो ऐसे में युवाओं को रोजगार देना हर लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। बिल्कुल बाबूलाल, यही वजह है कि युवा से लेकर महिलाओं से लेकर किसान, हर वर्ग को खासी उम्मीदें हैं। अब देखना बड़ा ही अहम होगा कि कल कौन कौन से बड़े ऐलान किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। जो वादे हमने संकल्प पत्र में जनता से की है वो परिलक्षित होगा कल के वोट होने का। और एआरसीपी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझाएगी, 2,80,000 हेक्टेयर की जो भूमि है वो संचित होगी। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने जब इन बांधोकार क्षेत्र का दौरा किया, तो हर जने की आंखों में खुशी की थी, हर जनों के आंखों में एक खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये राजस्थान के 40% जनसंख्या एआरसीपी से कवर होगी और लगभग 20 सालों से ये जो मसला अटका हुआ था। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जेजेएम पर अहम बैठक लगातार जारी है। जेजेएम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं। बैठक में विभाग के सभी उच्चाधिकारी भी मौजूद हैं। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत एक बड़ी बैठक, जहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खास बैठक की जा रही है। बैठक से पहले ही तैयारियां माकूल कर दी गई थी, जब जिला कलेक्टर ने निरीक्षण भी किया था इस बैठक से पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं और ये बैठक लोगों तक, घर घर तक जल पहुंचाने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। घर तक कैसे जल पहुंचे लोगों के, इसे लेकर ये बैठक की जा रही है, जहां पर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में मौजूद हैं। कई अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और झालावाड़ के बढ़ते हुए मरुधरा को साधने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को धार दे रही है। दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सभी सांसदों के साथ मंथन किया। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी की तैयारी भी तेज हो गई है। राजस्थान बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक हुई, जिसमें राजस्थान के सभी सांसद पहुंचे, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने इस बार भी मरुधरा की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। वहीं बीजेपी के तमाम सांसद पीएम मोदी के नाम की सियासी हवा में अपनी जीत खोज रहे हैं। आज सभी सांसद राजस्थान के और हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में यहाँ पर बैठक हुई और आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है उसको लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हुई है उनको नीचे तक किस तरह से ले जाया जाए और जो राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को जैसा कि गांव चलो और उन सभी विषयों पर चर्चा हुई और एक उत्साह है सभी के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि उत्साह है और आने वाले समय के अंदर देश के अंदर निश्चित रूप से 400 प्लस सीटें आनी है। उसमें आप सबको पता ही है पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो एक माहौल है और राजस्थान के अंदर भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए। ये चुनावी मंथन प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर किया गया। सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव प्रचार करने की बात कही गई। हालांकि बीजेपी ने इसे एक सामान्य मीटिंग बताई, लेकिन बीजेपी का मुख्य लक्ष्य लोकसभा में हैट्रिक लगाने का है। देखिए, भाजपा हमेशा से ही एक थी और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां एक दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो दिखाई भी दे रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन के कामों में दृढ़ता दिखाई दे रही है और मैं सोचता हूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली आने का कार्यक्रम था तो सभी सांसदों के साथ बैठना हुआ। आगामी कार्य योजना और प्रदेश के विकास के हित के बारे में जो पिछले 10 वर्षों में एक इतिहास बना है, मोदी सरकार में जितने काम पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में हुए हैं वह एक इतिहास है। चाहे हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, रेलवेज हो, चाहे सिविल एविएशन हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, चाहे संचार की दृष्टि से हो, चाहे गरीब कल्याण की दृष्टि से हो, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हो, चाहे किसान की उन्नति और प्रगति हो, हर दृष्टि से पिछले 10 साल बेमिसाल हैं। तो इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रभारी जी के साथ, सभी के साथ चर्चा हुई और आगामी गांव चलो अभियान और आगामी और भी कई अभियान हैं जिनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बातचीत हुई। वहीं बीजेपी नेताओं की जुबान पर इस बार 400 सीटें जीतने की बात है और भरोसा पीएम मोदी की योजनाओं पर है। भगवा खेमे को भरोसा है कि इस बार हैट्रिक लगेगी और जीत सब रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसी रणनीति को धार देने के लिए पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और करेंगे इस बीच अलवर से मिल रही बड़ी खबर का। हनी ट्रैप मामले में डीग पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया गया है। डीग एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने निलंबन के ऑर्डर दिए हैं। हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिलाओं की ओर से मदद की जा रही थी। महिलाओं की ये दोनों मदद कर रहे थे। सीआई और कांस्टेबल के खिलाफ ठगी में भी सहयोग के आरोप लगे हैं। पुलिस की हिरासत में अब दोनों हेड कांस्टेबल्स को ले लिया गया है और तमाम मामलों को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। दोनों से पूछताछ भी की जाएगी। तो बड़ी सूचना हनी ट्रैप मामले से जुड़ी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर डीग पुलिस के 2 हेड कांस्टेबल्स निलंबित किए गए हैं।
तो अलवर में खाकी हनी ट्रैप में फंस गई, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। महिला ने ब्लैकमेल करके लाखों रुपए भी वसूल लिए। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। प्यार, ब्लैकमेल और वसूली, इस खेल ने खाकी और खादी को भरे बाजार नीलाम करवाया है, लेकिन इसका खेल आज भी जारी है। अलवर में हुए इसी खेल ने खाकी पर सवाल तो उठाए ही है, साथ ही हनी ट्रैप को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को हुस्न के जाल में फंसाकर रुपए ऐंठे गए। इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार से 90 और कांस्टेबल रोहितास से करीब 6 लाख रुपए की ठगी की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की है। पुलिस ने आरोपी महिला समेत 8 साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिस पर अनुसंधान करते हुए हमने अब तक टोटल 4 पर्सन को अरेस्ट किया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। इनको कोर्ट में केस करके 3 दिन का रिमांड लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अनुसंधान में जो तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर ये तो है कि इनसे थ्रेट करके और दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर के और इनसे पैसा है। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर के आरोप तो महिला पर और भी गंभीर हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इंस्पेक्टर से महिला का लव सीन सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, जिसके बाद दोनों की मुलाकात भी होने लगी। हुस्न के जाल में फंसे इंस्पेक्टर महिला को 50 लाख रुपए चेक के जरिए दिए और 40 लाख रुपए नकद दिए। वहीं कांस्टेबल को भी अपने जाल में फंसाने के लिए महिला ने सोशल मीडिया को ही अपना हथियार बनाया और 6 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठ लिए। अलवर में रहने वाली एक महिला के संपर्क में आए और उसके बाद उनका मिलना जुलना हुआ। तब किसी तरह से वो महिला के और उनके जो है कुछ इस प्रकार के फोटोज और वीडियोस जो है बने, जिनको लेकर के वो महिला ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। जो इन्होंने करीब, जो सीआई है उसने करीब 90 लाख रुपए जो है उस महिला को दिए। प्राइमरी तफ्तीश से पता लगा है कि करीब 6-7 मुकदमे महिला पहले दर्ज करा चुकी है, जिनमें से 3 दुष्कर्म के हैं, 2 354 के हैं और 1 मुकदमा खुद के पति पर 498 और इस तरह का इनसे कराया। पुलिस ने ब्लैकमेल के दस्तावेज भी अब बरामद किए हैं, साथ ही कांस्टेबल की वर्दी और आई कार्ड भी जब्त किया है। आरोपी महिला पूर्व अन्य 7 लोगों पर भी केस दर्ज करवा चुकी है, जिनमें 3 मुकदमे दर्ज हैं दुष्कर्म के और 1 मुकदमा पति के खिलाफ 498 का दर्ज कराया गया है। और अजमेर से खबर जयपुर से है, जहां पर शिक्षा संकुल एसओजी की टीम पहुंची। रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। जांच के लिए शिक्षा संकुल एसओजी की टीम पहुंची। शिक्षा संकुल के राजीव गांधी भवन जब एसओजी की टीम पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गया। शिक्षा संकुल में अहम दस्तावेज खंगाले गए। एडीजी वीके सिंह के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब एडीजी वीके सिंह के सुपरविजन में वहां पर टीम पहुंची। एसओजी ने अहम दस्तावेज खंगाले और पेपर लीक मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई। कि इस एसआईटी के गठन के बाद जो एसओजी एटीएस के डीजीपी वीके सिंह साहब, उनके नेतृत्व में सारी जांच की जा रही है। और आज हमारे डीआईजी दीपक भार्गव साहब के नेतृत्व में हम सारे लोग आज रीट से संबंधित जो पेपर आउट हुआ था उसकी जांच करने के लिए आज यहाँ पे आए थे। यहाँ पे घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है और इस प्रक्रिया के अंदर जो लोग बाग इस समय यहाँ पे उपस्थित थे और जो यहाँ पे पदस्थापित थे उनसे भी हमने पूछताछ की है। और चूँकि इसमें और साक्ष्य संकलन करना है, इसलिए आज हम यहाँ अभी तक इसके अंदर 126 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगभग 10 लोग हैं जो अभी आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। और कुछ संदिग्ध लोग हैं जिनके ऊपर हम आगे अनुसंधान कर रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर सवाई माधोपुर से सामने आ रही है। बामनवार से ये खबर है, जहां पर एक महिला बोरवेल में गिर गई है। 90 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है। महिला को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। मेडिकल टीम ने बोरवेल में ऑक्सीजन की नली भी डाल दी है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर होती रहे और महिला की जान बचाई जा सके। सवाई माधोपुर जिले के पिपलाई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर रामनगर ढोसी गांव स्थित खेत में बने कच्चे बोरवेल में महिला जा गिरी। अचानक से महिला गिर गई। कच्चे बोरवेल में गिर जाने से महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महज ऑक्सीजन की नली बोरवेल में डाली गई है। ये बोरवेल 90 से 100 फीट तक गहरा बताया जा रहा है, यानी कि रेस्क्यू में थोड़ा और वक्त लग सकता है। ग्राम पंचायत में जेसीबी मशीन को मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन तकनीकी दिशा निर्देशों के अभाव में अभी तक खुदाई का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की, जहां पर 90 फीट गहरे बोरवेल में एक महिला जा गिरी है। पड़ी कपड़ा वहाँ में पड़िया और वो मिली को नहीं हमको। फिर पता को घर पार बताई हमने। घर पार सूचना करके वो बाद में मिली को नहीं हमको। सबड़ा ढूंढ ली वहाँ के बाद में हमें पता को नहीं। बोरवेल के पास चप्पल मिली, उसके बाद में ना उसके अंदर हमने जब देखा उसके अंदर टॉर्च वगैरह जला के, तब जाके हम थोड़ा सा लगा कि इसके अंदर ही गिरी है। फिर हमने इनको पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके इनको बुलाया। सर, ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी और 3-4 ट्रैक्टर चाटी के साथ उपलब्ध करवा रखे हमने यहाँ पर, और हमने रस्सी वगैरह और लाइट के लिए टेंट वाले से हमने लाइटों की व्यवस्था कर रखी है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, लेकिन टेक्निकल टीम के अभाव में ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि किधर से खोदना है, इसकी किधर से खुदाई करनी है, कैसी व्यवस्था। हमारी ग्राम पंचायत तरफ से कोई कमी नहीं है, सारे संसाधन उपलब्ध करवा रखे हैं। गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, टेक्निकल टीम का अभाव बताया जा रहा है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से शुरू हो सका है? और ये भी बताइएगा महिला सुरक्षित है या नहीं, इसे लेकर कोई अपडेट है क्या? जी देखिए, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ढिलाई बरती गई है, अपने आप में कहने वाली बात है कि जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा ठीक समय पर और बहुत ही त्वरित प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू नहीं किया जा सका। 1 बजे जिला प्रशासन को पता लगा था, पुलिस प्रशासन को पता लगा था, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को और एनडीआरएफ की टीम जब तक मौके पर नहीं पहुंची तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सका। महज एक टॉर्च डाल करके और एक मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग डाल करके और ये देखा गया था कि इसमें महिला मौजूद है अथवा नहीं, या क्या स्थिति है उसकी। तो ऐसे में महिला का केवल हाथ दिखाई दिया, लेकिन किसी तरीके का मूवमेंट है वो दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि महिला की स्थिति बोरवेल के भीतर क्या होगी। लेकिन मैं ताजा अपडेट आपको ये बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम अभी मौके पर पहुंच गई है और संयुक्त रूप से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे गति दी जा रही है। यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही मायने में अब जाकर के शुरू हुआ है। जेसीबी की जो जेसीबी मशीन है वो मौके पर आ गई है। इसके अलावा बड़ी जो मशीन है, उस एलएनटी मशीन है, उसको भी बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक तरीके से शुरू हो चला है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक महिला बोरवेल में गिर जाती है और वहां पर टीम देरी से पहुंचती है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।